दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फिजिक्स से और आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उसी के आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर हम लोगों ने लगा दिए थे 12 तक। सवाल नंबर 13 देखिए, अच्छा सवाल है और थोड़ा बड़े बड़े सवाल भी अब यहाँ से शुरू होंगे। दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना इतना आवेश है, कह रहा दो सूक्ष्म, एक पे आवेश है इतना, Q1 का मान दे रखा है 80/3 गुणे में 10 की घात -9 और Q2 का मान दे रखा है 160/3 और गुणे में 10 की घात -9 आवेश है। करे वायु से इतनी दूरी पे, यानी बीच की दूरी दे रखी है 0.10 मीटर, उनके बीच विद्युत बल निकालो, F इज द फाइंड आउट। यदि उन्हें तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तब बल कितना होगा, यानी एक और F इज द। फर्स्ट पार्ट में F पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा यदि इन्हें तार से जोड़ दें, यदि इन्हें तार से जोड़ दें तब भी हम लोगों को F का मान निकालना। कोई बात नहीं, बहुत ही सरल सवाल है, लग जाएगा। दो पार्ट का ये सवाल है, आइए समझाते हैं थोड़ा सा पहले सवाल को और उसके बाद फिर हम इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, जरा समझिए। कहना है कि दो आवेश है मेरे पास, बहुत ध्यान समझिएगा, आराम आराम लगाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इंपॉर्टेंट कह सकते हो इस सवाल को, क्योंकि अब तक का ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा सा हमें आपको समझाना पड़ रहा है। बाकी तो सारे सवाल ही वही थे, Q बराबर NE, Q बराबर IT, Q बराबर NE, Q बराबर IT। अब ये सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। जरा देखिए, Q1 का मान दे रखा है, यानी एक आवेश दे रखा है। Q2 का मान दे रखा है, यानी दूसरा आवेश दे रखा है। बीच की दूरी R है, बल आपसे पूछ रहा है। सीधा यार तुम्हें मालूम होएगा, कूलाम का नियम लगाओगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। बोले तो इसमें कठिन क्या है? कठिन क्या? दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा यदि इन्हें तार से जोड़ दें तब बल कितना हो जाएगा। तो दूसरा वाला पार्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे लग जाएगा। बोलो, फर्स्ट पार्ट में लगाओगे कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 1/4πε0 का मान लिखेंगे 9 गुणे में 10 की घात 9। बोलो, Q1 की जगह लिखोगे 80/3 और गुणे में लिखोगे 10 की घात -9। बोलो, Q2 की जगह लिखोगे 160/3 और गुणे में 10 की घात -9 और बटे में चल रहा R²। R² का मतलब 0.10 और गुणे में 0.10। ठीक है भाई, ये सारे मान हमने रख दिए हैं। इन्हें हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 तियां 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 तियां 9 से 9 कैंसिल हो गया। जरा देखिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 10 की घात 4 दिख रहा है कि नहीं? इधर देख लो जरा, एक मिनट आशीष भाई, उधर साइड का आ रहा है। 10 की घात 4, पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 जीरो पर बढ़ा दिया। ठीक है, अब जरा इधर देखिए सब लोग, इसे हल करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 0 2 जीरो से 1 0 2 जीरो कैंसिल होगा। ठीक, क्या बचा है? देखिए 16 8 128 बचा। 16 8 128, ये माइनस के 9 से प्लस के 9 कैंसिल होगा। ये माइनस के 9 है, ये प्लस के 4 है। 9 में गया 4 बचा, माइनस के 5, यानी 10 की घात -5। यही पहला आंसर आ रहा होगा। पहला आंसर आ रहा है 1.28 गुणे 10 की घात -3। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए न्यूटन में। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। देखो बिल्कुल आसान सवाल है। डायरेक्ट हमने कौन सा नियम लगाया? कूलाम का नियम। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और शुरुआत से नहीं, मान लिया किसी ने बाद में एडमिशन लिया, तब भी मत डरो, हम आपको बताते हैं। Q माने आवेश होता है। इन्होंने आपको दो आवेश दे रखे हैं, तो Q1 ये है, Q2 ये है। फिर कह रहा दूरी बीच की इतनी है, F का मान बताओ। डायरेक्ट कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और किसी को अगर ना पता हो तो इसका पूरे का मान ये होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। इसका मान रख दिया, Q1 का रखा, Q2 का रखा, R का रखा, स्क्वायर है तो 2 बार रखा, काटा पीटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 128 गुणे में 10 की घात -5। अब देखिए सेकंड पार्ट, यही लगाएंगे हम क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ रही है हमें। चलो इधर लगा देते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, मिलाने के लिए पहले हमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लिया मेरे पास 10 लाख, चलो अपना एग्जाम्पल नहीं देंगे वरना तुम लोग कोई मजाक बनाए लोगों। मान लिया आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपकी हमने किसी से शादी करा दी, ठीक, उसके पास भी 10 लाख रुपए हैं। तो अब क्या हुआ बताओ? जो तेरा है वो मेरा है,
जो मेरा है वो तेरा है। कुछ लोग कहते हैं जो मेरा है वो तो है ही मेरा, ऐसे लोग बाद में बहुत होते हैं बैठ गए, जब उन्हें सब लोग लात मार के भाग जाते हैं। तो जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। सुना नहीं है, सुख दुख के हम साथी हैं ये वादा है, और अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। तो आधा आधा कैसे होएगा, पहले दोनों का जोड़ा जाएगा तभी तो आधा होएगा। मेरे पास 10 लाख, मान लिया किसी और के पास 5 लाख, 10 और 5 15 लाख, आधा आधा है, इसका मतलब 7.5 लाख है। तो यानी हमारा जोड़ा उसका जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर दिया, आधा आधा बट गया। तो यहां पे इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा यदि तार से जोड़ दे तो लिखेंगे तार से जोड़ने पर, और जब जुड़ेगा तो आवेश क्या हो जाएगा, सब लोग समझिए। Q1 का मान क्या हो जाएगा, बोलो दोनों को जोड़ेंगे, Q1 प्लस Q2, दोनों को जोड़ दिया और बटे में आएगा 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ऐसे Q2 का मान भी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। क्या कहना चाह रहे हैं हम, जब भी किसी का आधा करना होता है उसे 2 से भाग देते हैं। तो पहले हमारा उसका, तो Q1 Q2 दोनों का जुड़ गया, दो लोग मिले दोनों का जुड़ गया। अब अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, तो आधा है तो भाग कैसे करोगे, 2 से। तो Q1 का मान भी इतना हो गया, Q2 का मान भी, मतलब इतना, तुम आधा इन्हें मिल गया, आधा इन्हें मिल गया। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं। यानी सवाल की ट्रिक क्या है जरा समझिए। सवाल की ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप एक तार से दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो आवेश आधा आधा बट जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पहला आवेश दूसरा आवेश दोनों को आपने जोड़ दिया, फिर आधा आधा बांटना तो 2 से भाग दे दिया, ये Q1 का भी मान हो गया और यही Q2 का भी मान हो गया। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे, देखिए कैसे फार्मूला लगाते हैं और मान रखते हैं। देखिए फार्मूला लगाया फिर से भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब की Q1 Q2 का मान आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हो क्योंकि सेकंड पार्ट लग रहा है, और सेकंड पार्ट में इन्होंने कही कि आधा आधा मिला दिया गया, तो Q1 का मान भी इतना, Q2 का मान भी इतना, चलो रखते हैं। तो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे में 10 की घात 9। Q1 की जगह भी यही Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 गुणे में Q2 की जगह भी यही Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और बटे में चल रहा R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान अपना वही है पुराना 0.10 गुणे में 0.10। पहुंच जाइए फटाफट, मान रखते चलिए, अभी से हल करते हैं, देखिए आंसर आएगा। सेकंड पार्ट भी सरल होते हैं सवाल, कठिन नहीं होते हैं, लेकिन बात वही है, जो लगाता है समझ के लगाएगा वही लगा पाएगा। मान रखवाइए जरा, देखिए सिस्टम बाई सिस्टम चल रहा है। मान रखेंगे, आएगा F बराबर 9 गुणे में 10 की घात 9। Q1 की जगह और Q2 की जगह क्या रखेंगे सब लोग जरा देखिए। Q1 की जगह पे है 80/3, तो रख दे रहे हैं हम लोग, बल्कि एक काम करना है सब लोग जरा देखिए, यह है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, यानी 2 जगह है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा 2 दूनी 4, तो नीचे लिख दिया हमने 2 दूनी 4, और गुणे में चल रहा है 0.10 और गुणे में एक और 0.10। ठीक है भाई, पहुंच जाइए। मान रखेंगे दोनों का, जरा देखो कैसे, तो आएगा F बराबर 9 गुणे में 10 की घात 9। चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, दिखाते हैं। पॉइंट हटाए 1 2 3 4 जीरो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भी हो जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे, 9 में जोड़ देना, 9 और 2 हो गया कितना, 10 की घात 11 बटे में चल रहा है 4। अब इस ब्रैकेट का मसला इसे हल करते हैं। ब्रैकेट में Q1 का मान रखेंगे, Q1 का मान है 80/3 गुणे में 10 की घात -9 प्लस Q2 का मान रखेंगे 160/3 और गुणे में 10 की घात -9। पहुंच जाइए। थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, देखो अभी एक ही सवाल लग रहा है, सब लोग देखें भाई। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब सब लोग ध्यान से देखें, यहां पे लिखा हुआ है 3 और यहां पे भी लिखा हुआ है 3। ठीक, 3 अगर तुम लोग कॉमन निकालोगे ब्रैकेट के बाहर तो 3 ही आता है, लेकिन ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो बाहर कॉमन क्या आएगा, 9। और देखो 9 से जो 3 वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। ना समझ में आया ना, डायरेक्ट काट दिया, ना समझ में आया फिर से देखिए, 3 दोनों जगह से कॉमन है, 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा, 3 बाहर जरूर आएगा, लेकिन स्क्वायर चल रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर आएगा और एक 9 पहले चल रहा है, 9 से 9 यानी कुल मिला के ये वाले 3 हो गए कैंसिल। ठीक,
क्या बचा जरा देखिए, एफ बचा। ठीक, सब लोग इधर देखें, ये है -9 -9 बाहर आएंगे, लेकिन यहां चल रहा है स्क्वायर तो -18 हो जाएंगे, क्योंकि 9 दूनी 18, -18 में +11 चले जाएंगे, 18 में गए 11, कितने बचे? 7 बचे, -7 बचेंगे। जरा देखते रहिएगा, -7, 160 जे है और 80 जे है, कितना हो गया? 240, और बटे में चल रहा है 4 से इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 0, यानी एफ का मान आ रहा होगा 60 गुणे में 10 की घात -7 न्यूटन। जरा देखते हैं आ गया होगा, 60 गुणे में 10 की घात -7 न्यूटन। आंसर आ रहा है 1.44। क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा? एफ का मान पूछ रहा था, Q1 Q2 हम लोगों ने सारे रख दिए, आधा कर दिया, आधा का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर हम लोगों ने किया है हल, ऊपर आया 8 दूनी 16। अच्छा एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गई है, इसका भी तो स्क्वायर है, जरा देखिए यहाँ पे 80 है 160, 160 और 80 240, लेकिन इसका स्क्वायर चल रहा है तो 1 240 और आएगा, और जब 1 240 और आएगा तो यानी अपने पास क्या है? अपने पास बचेगा, जरा देखिए क्या बचेगा, देखो 240 का 24 लिख दे रहा है, गुणे में 6 लिख दे रहा है, माइनस के साथ में 1 2 0 चले गए तो बचे -5, 24 की 6 से गुणा करोगे आएगा 144, और गुणे में 10 की घात -5 न्यूटन। आ गया भाई आंसर। ये भैया यहाँ 240, 160 और 80 240 का स्क्वायर है, 1 240 छूट गया था, ये देखिए 240 बढ़ गया, काटा पीटा, आंसर आया 144 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए छोटी सी गलती स्क्वायर, अब यहाँ क्लास में बच्चे बैठे हो तो बता देते तुरंत भैया एक स्क्वायर छूट रहा है, लेकिन अब एक तो इतनी गर्मी, ये देखिए गर्मी में माथे से टपके पसीना टपका, आए न बारिश का चिप चिप महीना। खैर जरा समझिए सवाल को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी एक ही सवाल लग पाया क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल था। क्या सवाल है? सवाल नंबर 1 में साफ साफ कह रखा है कि भैया दोनों को मिला के अलग कर दिया, बस इतना ही खेल है, इतनी ही ट्रिक है इसमें। तो दोनों को मिलाया, जोड़ दिया, Q1 + Q2, फिर अलग कर दिया। जब अलग किया तो जो आधा आधा तुम्हारा, आधा तुम्हारा, आधा हमारा, 2 से भाग दे दिया, आधे आधे में बट गया, और इस तरीके से यहाँ पे हमने फार्मूले को लगा के वही फार्मूला से हम कूलाम का नियम और हल कर दिया, पूरा आंसर आ गया। ठीक, ये था एक सवाल। अगला लगाते हैं, सवाल नंबर 14। तो थोड़े से बड़े बड़े सवाल में, हालांकि कठिन नहीं है। इसमें ट्रिक क्या थी सवाल में? सिर्फ इतना, दोनों को मिला के अलग कर दिया, तो मिलाया तो Q1 + Q2, फिर अलग कर दिया तो 2 से भाग दे दिया, आधा आधा बट गया। दूसरे पार्ट में बस इतनी सी ट्रिक थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे टेस्ट में भी आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल मेरे टेस्ट में आएगा। 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। टेंशन ना लेना भाई, अब हमेशा एक बात कहते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये आप ऐसे मान के चलिए कि हम आपको पूरा कराएंगे, पूरा मतलब जितने सवाल इसमें सब लग जाएंगे, A to Z एक एक सवाल। बस आपको लगातार मेहनत करनी है और डेली लगाते चलना। ये नहीं किसी दिन छोड़ दिया, बोले आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, ये बेकार की चीज़ है। डेली देखिए एक एक सवाल। होमवर्क हमने आज तक कभी किसी को दिया नहीं, क्योंकि यही होम है, यही वर्क करो, क्योंकि सीधी बात यही, अगर मान लिया हम यहाँ पे लिख दें होमवर्क, हम गारंटी ले सकते हैं वो जिंदगी भर होमवर्क लिखेगा, कोई नहीं लगाता। 100 में से एक आध कोई रेयर बंदा हो लगा ले, वरना कोई नहीं लगाता है। और जब कोई लगाता ही नहीं तो फिर होमवर्क दिया फायदा क्या? मास्टर बच्चे को बौरा बनाता है, इसी को तो ऑनलाइन कहते हैं। बच्चा मास्टर को लाइन दे रहा, मास्टर बच्चे को लाइन दे रहा, बोले ऑनलाइन। ये अपना कोई मतलब नहीं। बहुत ही जल्द यहाँ पे ऑफलाइन भी मुलाकात होगी। बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, ठीक, उन सबको यहाँ पे बुला के पढ़ाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी टेंशन ना लें, एज इट इज ऑनलाइन क्लास भी चलता रहेगा। बस थोड़े से बच्चे क्लास में बैठे होंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आवाज़ आपके पास जो है पहुँचती रहेगी बिल्कुल कायदे से हमारी, इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होके, और फिर आराम से बस ये है बच्चे बैठे होंगे, उधर बैठा लेंगे, थोड़ी ऐसी चला देंगे, थोड़ा माहौल बढ़िया कर लेंगे, और उसके बाद आवाज़ की कोई टेंशन नहीं, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड भी होगी और बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और फिर आपके पास आराम से क्लास पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही बहुत सारे लोगों से ऑफलाइन मुलाकात होने वाली है। सवाल लगाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर का मान जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो मैसेज करके बताते रहा करें,
ताकि हमें पता चले कि पहले किन्हें बुलाना। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं पहले उनसे पूछा जाएगा, जिनके टेस्ट में नंबर अच्छे आए हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं छोड़े हैं, ठीक, जो इसका मतलब वो लोग पढ़ना चाहते हैं, तभी तो वो लोग बेचारे टेस्ट भी देने आए, मेहनत भी कर रहे हैं। तो पहले उन लोगों से पूछा जाएगा क्या पढ़ना। अगर वो कहेंगे नहीं हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तब फिर और को मौका भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पहले मैसेज करेगा वही आएगा। ठीक, देखिए 2 धनावेश की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। अब सवाल देखिए, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F का मान दे रखा है 18 न्यूटन। यही लग पाएगा सवाल, आप देखना बड़े बड़े सवाल हैं ये। बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, यानी दोनों का योग Q1 + Q2 का मान दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी Q1 का मान पूछ रहा है और Q2 का मान भी पूछ रहा है। ये रहा सवाल, बिल्कुल आसान लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखते हैं कितने लोग लगा पाते। चलो करो कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनके पास ज़्यादा लवंडे होते हैं उनकी मार नहीं होती। ज़्यादा लड़के लेके जाओ लड़ाई लड़ने, मार 500-600 आदमी भीड़ ही देख के भाग जाएगा। लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं, मार होने तो बहुत दूर की बात। देखिए कैसे लगेगा, बहुत सरल सवाल है। सवाल लगाते समय 3 बातें याद रखा करो। सबसे पहले क्या दिया है, F दिया है, यही ट्रिक है। फिर क्या पूछा है, Q1 Q2 पूछा है। क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं तो लगाएंगे। बोलो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक भैया, यही तो फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। F का मान दे रखा 18, इसका मान 9 गुणे में 10 की घात 9। Q1 Q2 का मान हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं। बटे में R² का मान 0.1 और गुणे में 0.1। सब लोग देखते रहें। 9 से काटा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 आ गया। यानी Q1 Q2 बराबर, इन दोनों पॉइंटों से 2 जीरो हटा दिए, ऊपर बढ़ाए 2 जीरो। सब लोग देखें भैया, 9 और 2 कितने हो गए 11, 9 और 2 कितने हो गए 11। लेकिन 11 आए नीचे तो ये होगा 2/10 की घात 11। जब जो ऊपर जाएंगे तो Q1 Q2 का मान आ जाएगा 2 गुणे में 10 की घात -11। इसे बनाओ समीकरण 2 और ये वाली है समीकरण 1। जो Q1 + Q2 का मान दे रखा उसे बनाओ समीकरण 1, और ये जो Q1 Q2 का मान है इसे बनाओ समीकरण 2। पहुंचो फटाफट। कुछ हमने किया नहीं, अभी देखना समीकरण बनाएंगे, एक फार्मूला बनाएंगे A + B का होल स्क्वायर, और उसकी सहायता से Q1 - Q2 का, देखो इधर सब लोग, Q1 + Q2 का मान पता है। अगर Q1 - Q2 का मान निकालना है तो दोनों समीकरण बना के हल कर लेंगे, Q1 Q2 का मान आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं किया है, इन्होंने दे रखा F, इन्होंने दे रखा R, हमने लगाया फार्मूला, Q1 Q2 का मान निकाल लिया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। Q1 Q2 का मान निकल आया है। फार्मूला हम यहाँ पे एक लिखने जा रहे हैं, जो मैथ वाले हैं उन्हें पता होगा, बायोलॉजी वालों को आज पता चलेगा। फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, फार्मूला होता है Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। सब लोग देखें, बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ये फार्मूला हम कहाँ से ले आए, मैथ वाले समझ गए होंगे, बायोलॉजी वाले समझे। ये फार्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर और माइनस का 4AB। क्या मतलब सर जी, थोड़ा समझाइए। समझाते हैं। आप इसका फार्मूला खोलिए जरा, देखिए। जब इसका फार्मूला आप खोलेंगे A² माइनस का B², सॉरी प्लस का B² माइनस का 2AB, माइनस वाला खुल गया। इसका फार्मूला आप खोलेंगे A² + B² प्लस का 2AB और माइनस का 4AB है। जरा देखो, माइनस के 4AB में 2AB जाएगा तो इधर भी क्या बचेगा, माइनस का 2AB, यानी दोनों तरफ देखो बराबर आ गया। जो इधर है वही उधर है। इसका मतलब ये फार्मूला ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगाया A - B का होल स्क्वायर, यानी Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर, यानी Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4AB, यानी माइनस का 4Q1 Q2। तो हमने लिखा चूंकि ये फार्मूला लगाया। अब मान रखेंगे Q1 - Q2 का होल स्क्वायर को ऐसे रखा, बराबर Q1 + Q2 का मान देखो 9 माइक्रोकूलाम है, यहाँ रख दिया 9। बहुरों से बहुरे व्यक्ति को पता होना चाहिए, माइक्रो हटाते हैं माइनस के 6 लगाते हैं, तो माइक्रो हटाया 10 की घात -के
6 लगा दिया, स्क्वायर चल रहा चलने दिया, ठीक है। प्लस का माइनस का निशान 4 है और Q1 Q2 का मान जैसे रखा है 2 गुणे में 10 की घात माइनस के 11। पहुंच जाओ, 2 गुणे में 10 की घात माइनस के 11। पहुंच गया भैया? हाँ जल्दी चलो यार, टाइम बहुत कम है ज़िंदगी में। तुम्हारी, मेरी नहीं, मेरी तो बहुत है। अब इधर हल करते हैं, क्योंकि ये समीकरण अभी हम लोगों को चाहिए है, तो हम इसके ले आते हैं इधर। सब लोग देखें, समीकरण बन रही है Q1 माइनस Q2 के लिए। तो ये हमने लिखा Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 नीम 81 गुणे में 10 की घात माइनस के 12, और उधर चल रहा है 4 दूनी 8 और गुणे में 10 की घात माइनस के 11। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग इधर देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 की घात माइनस के 12 का 1 पॉइंट इधर बढ़ा दिया, तो ये हो गया 8.1। ठीक है, रुक जाओ, रुक जाइए अभी, क्योंकि वरना यहाँ पे स्क्वायर अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो पावर होनी चाहिए प्लस वाली, सम वाली होनी चाहिए, तभी हटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसे बढ़ाते हैं। माइनस के 12 को ऐसे रहने दिया, ठीक है। इसका क्या किया 81, देखो इधर ऐसे लिखा रहने दिया माइनस के 12, ठीक। और यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया इसे 80, ठीक, गुणे में 10 की घात माइनस के 12। अब बोले सर जी जे कैसे किया? देखो पहले यहाँ क्या लिखा था 11, यहाँ क्या लिखा था कुछ नहीं, यहाँ क्या कर दिया 12, यहाँ क्या कर दिया 0 प्लस का 0, 12 में से एक 0 जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11। यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट पॉइंट बढ़ा देते, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया। यहाँ माइनस का 11 था, माइनस का 12 कर लिया, और जब 12 किया तो यानी एक माइनस बढ़ाया तो एक प्लस का 0 भी बढ़ा लिया। 0 से 0 फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर ही बात है। यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। देखो माइनस का 12 है कॉमन ले लिया, यहाँ है 81 और माइनस का है 80, 81 में जाएगा 80, ये 1 हो जाएगा। 81 में गया 80, 1 हो गया, यानी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया। 1 तो छोड़ दो, बचेगा 10 की घात माइनस के 12। समीकरण हो गई 3। पहुंचो भाई, पहुंचिए, जब तक थोड़ा पानी पीते हैं। पहुंचिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया है 10 की घात माइनस के 12, और Q1 प्लस Q2 का मान अपने पास पहले से है। क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी हम यहीं हैं, पानी पी रहे हैं आप। पहुंच गए? अब जरा इधर देखो, यहां से अगर इसको बल्कि से समीकरण 3 मत बनाओ, यहां से स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर हटेगा Q1 माइनस Q2 बराबर आ जाएगा, स्क्वायर 12 का आधा हो जाएगा 6, 10 की घात माइनस के 6। इसे बनाओ समीकरण 3। अगर बना ली हो ऊपर तो उसे 3A कर देना, इसे 3B कर देना, बात वही है। ये देखो Q1 प्लस Q2 का मान है, इसी के नीचे उतारे दे रहा है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बोलो, Q1 माइनस, सॉरी वो है प्लस का Q2 बराबर में है 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी मच रही है, ऊपर लिखेंगे, यहाँ तक पहुँच जाइए। तो समीकरण 1 और 3 को हम लोग करेंगे हल। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या है बताओ, Q1 प्लस Q2 बराबर 9, जो नए हैं उन्हें बता दे रहे, ये माइक्रो का निशान होता है, माइक्रो हटाते हैं तो माइनस के 6 लगा देते हैं। ठीक, यह है समीकरण 1। समीकरण 3 क्या है, Q1 माइनस का Q2 बराबर 10 की घात माइनस के 6। पहुंच जाइए, बस। अब समझदार लोग समझ गए होंगे, एक बार जोड़ दो, फिर चाहे घटाओ या मान रख दो, बात एक ही है। देखिए जोड़ दे रहे दोनों को, जब जोड़ेंगे Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 2Q1 आएगा। ठीक है, बराबर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ 10 की घात माइनस के 6 कॉमन आएगा, ऊपर है 9, नीचे जिसके संग में कोई नहीं उसके संग में साईं बाबा, यानी सबका मालिक 1। तो यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो ये 9 और 1 10 हो गया, और जो माइनस का 6 कॉमन आ गया, यानी आया 2Q1 बराबर माइनस का 6, 9 और 1 10, 2 से काटा 5 बार गया, 2 पंजे 10,
यानी Q1 बराबर आएगा 5 गुणे में 10 की घात माइनस के 6, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं माइनस के 6 का मतलब होता है माइक्रो कूलाम। ठीक है, पहुंचिए। अब किसी एक में उठा के मान रख दो। चलो समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में Q1 का मान रखने पर, समीकरण एक में Q1 का मान रखने पर रखो, बोलो समीकरण एक क्या है? Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस के 6। Q1 का मान हम लोगों ने निकाला है 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6। Q2 मान पता नहीं, इसका 9 गुणे माइनस के 6, इसे उधर भेजा तो Q2 बराबर 9 गुणे में 10 की घात माइनस के 6 और माइनस का आ गया 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6, यानी 9 में जाएगा 5 बचेगा 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6, या इसी को लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलाम। देख लीजिए दो आंसर आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा 5 माइक्रो कूलाम और एक आ रहा होगा 4 माइक्रो कूलाम। काफ़ी बड़े बड़े सवाल, कम से कम आधे घंटा होने वाला होगा, अभी सिर्फ 2 ही सवाल लगे हैं, लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हमने पहले सवाल लगाने से पहले कह दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जिन सवालों में ट्रिक लगती है वही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। Q बराबर एनी, Q बराबर IT वाले सवाल नहीं आते पेपर में। अब इस सवाल में क्या किया, सबसे पहले बहुत आसान, इन्होंने Q1 प्लस Q2 का मान दे दिया, F और R का मान दे दिया। हमने भी कूलाम का नियम लगाया, Q1 और Q2 को निकाल लिया। अगर आपने नोट कर लिया है तो आप समझ सकते हैं अपनी कॉपी से, Q1 Q2 को निकाल लिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, एक फार्मूला लगाया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ओरल, इसे ओरल सवाल सुना देंगे हम तुम्हें। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर से Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लिया। Q1 प्लस Q2 का मान पहले दे रखा था, एक बार दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा तो एक मान निकल ही आया, फिर उठा के किसी समीकरण में रख दो, दूसरा मान निकल आएगा। ठीक है भाई।